हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को रेडीमेड साड़ी कैसे बनता है जिसमें पेटीकोट अटैच होकर स्टिचिंग होती है किस तरह से बनता है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगा जो कि आप लोग घर पर बैठ के आप सीख सकते हो। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये जो साड़ी बन रही है खास करके 5 फुट के नीचे की लेंथ की लेडीज़ जो है ये उनके लिए मेजरमेंट हम फॉलो कर रहे हैं। उसके लिए हम जो आंचल के साइड में छोड़ने वाले हैं 2-10 छोड़ रहे हैं क्योंकि हाइट छोटी रहेगी, इसकी वजह से 2-10 छोड़ने वाले हैं। और 5 फुट की लेडीज़ के लिए हम ये साड़ी बना रहे हैं। अगर 5 फुट के ऊपर लेडीज़ की हाइट होती है तो आप पल्लू का एरिया 2.5 मीटर छोड़िए, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले हम जिनको साड़ी पहनना है उनका लेंथ ले लेंगे और वेस्ट ले लेंगे। तो हम साड़ी बनाने वाले हैं, लेंथ रहेगा 38 और वेस्ट रहेगा 36 इंच। किस तरह से इसको हम करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये साड़ी का पल्लू साइड का एरिया है जिसे हम आंचल भी कहते हैं। यहाँ से हमको 2.25 मीटर छोड़ देना पहले। 2.25 मीटर पे हम मार्किंग कर लेंगे। ये हो गया आपका 1 मीटर। फिर ये हो गया आपका 2 मीटर और ये हो गया आपका 2 मीटर 10 इंच। ये आपका हो गया 2.25 मीटर से। इसको इस तरह से मार्क कर दीजिए। ये हम आंचल की साइड से 2.25 मीटर हमने छोड़ दिया है। ये सीधा साइड है, इतना ध्यान में रखिए, सीधा साइड का एरिया है ये। और हमने आंचल के साइड से 2.25 इंच पे हमने मार्किंग मार दी है। ये आपका मार्किंग हो गया 2.25 मीटर। अब इसका हम 38 लेंथ है, साड़ी का लेंथ 38 रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे 37.5 पे मार्किंग कर देंगे। हम ये साड़ी का हम लेंथ ले लिए, 38 की जगह पे हम आधा इंच माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बेल्ट अटैच होने वाला है। अब ये पूरा ही एरिया हम कट कर देंगे। यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ देंगे थोड़ा सा, आधे इंच का, और ये हम पूरा ही कट कर देंगे। अब कितना इंच कटिंग हो रहा है 6 इंच, 6.25 इंच की कटिंग हो रही है। तो हम 6.25 इंच की ऐसा मार्किंग कर देंगे। 6.25 इंच की मार्किंग करके हम कट कर देंगे, सीधा सीधा पूरा ही काट देंगे। चलिए ये देखते हैं। ये हम कट कर रहे हैं 37.5 की कटिंग हम कर रहे हैं 38 लेंथ बनाने के लिए। ये हम पूरा पट्टा निकाल दिए। 38 की लेंथ है, 37.5 हमने रेडी रख लिया है। तो ये 5.5 मीटर की साड़ी है। अब इसका आगे का प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। ये इसको आप रख दीजिए, काम लगेगा, इसमें बेल्ट अटैच होगा। ये जो आप मार्किंग देख रहे हो यहाँ से हम 12 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और ये 12 इंच को उठा के इसके ऊपर ही रख देंगे इस तरह से। ये आपका 6 इंच का बॉक्स आ जाएगा। ये देखिए 12 इंच को हाफ करेंगे तो 6 इंच का
बन जाएगा। ये आपने देख लिया 12 इंच का हमने मार्किंग मार के उसको फोल्ड करके एक प्लेट हमने डाल दिया है। अब सेम इसी तरह से 12 इंच का फिर से यहीं से मारिए, जो आपका फोल्ड आया है यहीं सब 12 इंच का मार्किंग फिर से मारिए। ये आपका 12 इंच का फिर से मैंने मार्किंग कर दिया हूँ। तो फिर से आप इसको इसी तरह से उठा के इसके ऊपर ही आप रख दीजिए सेम। इस तरह से फिर से आप इस पर एक पिन लगा दीजिए, जो कि आपको प्लेट में मशीन पे स्टिचिंग करने में इजी रहेगा। ये आपका 2 प्लीट हो गया। इसी तरह से हमको 5 प्लीट मारना है, क्योंकि इनका वेस्ट लाइन ज़्यादा है 36 है, तो हम 5 प्लीट ही मारेंगे, जो मिनिमम 5 से 6 प्लीट ही लगता है रेडीमेड साड़ी बनाने में। तो इनका वेस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम 5 ही प्लीट इसी तरह से ले लेंगे 12-12 इंच का मार के। ये देखिए हमने 5 प्लीट सेट कर दिया, 1 2 3 4 5 प्लीट। इसको आप पिन लगा लीजिए इस तरह से, और यहाँ से आप 4 इंच की स्टिचिंग मार दीजिए, 4.5 इंच, जो कि 4 इंच रेडी आ जाएगा। 4.5 इंच पे आप यहाँ पे इसको मशीन से स्टिच कर दीजिए इस तरह से। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मशीन पे करके हम बताएंगे। इस 4.5 इंच आप ये बंद कर दीजिए। इसको आप स्टिच कर दीजिए और इसको यहाँ 4.5 इंच तक स्टिच कर दीजिए। ये पूरा बाकी ये प्लीट्स जो लगे हुए हैं। अभी ये प्लीट मार के यहाँ पर स्टिचिंग कर दिया गया है। अभी हम कैनवस लेंगे। ये कितना लेना है, इसका वेस्ट लाइन है 36 का एक भाग लेना है अपने को, जैसे कि 9 इंच हो जाएगा। इसके आजू बाजू मार्जिन रख देंगे और उसमें 4 इंच प्लस करना है। 9 4 13 हो जाएगा आपका, ये 13 इंच का हो जाएगा। अब ये इलास्टिक लेना है आपको, वो भी 36 का एक ही भाग लेना है अपने को, जो कि 9 इंच ही लेना है। ये इलास्टिक है, इसके आजू बाजू मार्जिन छोड़ दीजिए 1 सेंटी का। इसको हम स्टिच कर देंगे और जितना ये भाग बचा हुआ है 1.5 मीटर या 2 मीटर का, ये भी कैनवस ले लीजिए। ये जो कि यहाँ पे बेल्ट बन के ये लगने वाला है। ये जो बचा हुआ बॉर्डर है, बचे हुए बॉर्डर में इसको हम अटैच करके आपको बताएंगे कि कैसा लगेगा। आइए, ये कैनवस और ये इलास्टिक हमने जोड़ लिया और ये जितना उसका बचा हुआ है पन्ना वो अटैच कर दिया। समथिंग 2 मीटर होएगा। अब इसको आप इस तरह से एक सिलाई मार लीजिए आप। ये आपका इलास्टिक का एरिया आ गया। इसको आपको खींच के मारना है। इसको आपको ऐसा खींचना है, खींच के ऐसा पकड़ लेना है, इसको मोड़ देना है, फिर से अटैच सिलाई मार देना है इस तरह से खींच के। देखिए वहाँ पर रिंकल्स आ जाएंगे। फिर इसको ऐसा खींचना है, फिर इसको इस तरह से ऐड करना है, फिर से खींच के सिलाई मार देना है आपको। ये देखिए रिंकल्स आ जा रहे हैं। इसको फिर से इसी करना है आपको। सुई का पॉइंट मशीन में रख दीजिए, जो कि खींचने से निकलेगा नहीं। फिर इसको ऐसे खींच लीजिए आप, खींच के फिर से इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए आप। अब इसको फिर से सिलाई मार दीजिए और फिर उसको वैसे कंटिन्यू कर दीजिए। ये देखिए आपका ये इलास्टिक का एरिया हो गया। ये इलास्टिक का एरिया हो गया। ये कैनवस
अब फिर से ये पूरा कैनवास आपका 2 मीटर का समथिंग है ये। इसको भी आप सिलाई मारते चले जाइए इसी तरह। इसको आप कट कर दीजिए। अब इसको आप फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके यहाँ से 1 इंच छोड़ के आप इसको आप सिलाई मार लीजिए। इसको इस तरह से बेल्ट को आप रेडी कर लीजिए। यहाँ पे 1 इंच सिलाई छोड़ के आपको यहाँ से सिलाई मारना है। इसको इस तरह से मारते चले जाइए। इसको भी आप इस तरह से खींच लीजिए। खींच के क्लियर करके आप सिलाई मारिए। खींच के क्लियर करके आप सिलाई मारिए। ये देखिए ऐसा। ये देखिए इस तरह से मारते आप चले जाइए। ये देखिए ये आपका लास्टिक का एरिया, ये प्लेन, ये लास्टिक का एरिया, ये यहाँ पे आपका पूरा प्लेन। इसको भी आप सीधे सीधे इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए आपका इस तरह से पक्का हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 सेंटी का माया रख के इसको कट कर देना, जो कि ये पक्का इसी पे पक्का हो जाएगा। ये बेल्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होते हुए चला जाएगा बेल्ट यहाँ पे आपका। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से मेकअप करने वाले हैं। ये जो आपका एक्स्ट्रा दिख रहा है ये यहाँ पे मेकअप हो जाएगा इस तरह से। और इसके अंदर हम अब ये अपना अस्तर है जो कि हम पेटीकोट की जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ये कैसे इस्तेमाल होएगा वो मैं आपको बताऊँ। इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमा देंगे। ये आपका उल्टे साइड हो गया। तो ये 2 मीटर का अस्तर है। इसको हमको क्या करना है, इसी तरह इसको अटैच कर देना है इस तरह से। ये हम अटैच करते हुए इसको पूरा चले जाएंगे। इसको अटैच कहाँ से करना है, यहाँ से, इस जगह से जो ये लाइन है यहाँ से अटैच करना है। इसको हम पहले सिलाई मार लेंगे। इसको फोल्ड कर लिया जाएगा, फिर वहाँ पे अटैच किया जाएगा। आइए देखते हैं। ये उल्टा साइड है। उल्टे साइड में हम इसको अस्तर को सीधा सीधा अटैच करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, इसको एक साइड का हम स्टिच मार लेंगे। ये लेंथ वाइज है। इसको अप्लाई करते हुए चले जाना लास्ट तक। ये देखो, ये 2 मीटर का मैंने अस्तर लिया था। 2 मीटर में से कुछ 10 इंच बच रहा, मतलब 1.25 मीटर लग गया। और जो ये एक्स्ट्रा रहेगा ये अस्तर, उसको हमको कट करके निकाल देना है। ये देखिए, इसको ये अस्तर ये कट इसके बराबर नहीं कटिंग हो जाएगा, ये साथ में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका प्लेट का एरिया, ये सीधे साइड है। हमने उल्टे साइड में इसको ऐड कर दिया है। एक 2.25 इंच की पट्टी काटेंगे हम।
और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। ये हमको आई पट्टी बनाना है जिसमें हुक लगाना है। इसको इस तरह से हमको आई बनाना है जिसमें हुक फंसाना है हमको। इसको एक साइड से सब पलटी करते चले जाइए। ये अपने को कम से कम 8 इंच तक तो बनाना है। 8 इंच तक इसलिए बनाना है क्योंकि हमारी वेस्ट है 36 और 8 इंच तक का ये आई हुक लगा देंगे तो उससे आप कम से कम 40 साइज़ के वेस्ट वाले भी पहन सकते हैं, 42 वेस्ट के वाले भी पहन सकते हैं। ये कम ज़्यादा करने के लिए ये हुक बनाया जा रहा है। इसमें हुक फंस जाएगा, ये आई बन रही है इस तरह से। ये बॉक्स मार मार के पट्टी बना लेना था, बना लेना है। इसमें देखिए इस तरह से हुक फंस जाएगा। ये एडजस्ट करने के लिए हमने बनाया है कि आपको जहाँ फिटिंग परफेक्ट आए इसको आप ऐसा लगा दीजिए इसमें इस तरह से। तो अब इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर 2 नाड़ी बनाए हैं हमने, नॉर्मल नाड़ी, वो बांधने के लिए काम आएगा, वो हम बताएंगे कैसे लगेगा। ये आप कम से कम 8 इंच तो बना लीजिए, जो कि 8 इंच तक का आप लूज टाइट कर सकते हो। ये आपका सीधे साइड का एरिया है, ये जो प्लीट मारा हुआ है, और ये हमने अस्तर लगा दिया है। अब यहाँ पे हम बेल्ट को यहाँ अटैच करेंगे। इसको इस बराबर में रख देंगे ऐसा। इसको आप इसको हटा के इसको परफेक्ट 1 सेंटी की सिलाई मारते चले जाइए। इसको यहीं से लगाना है जहाँ से हमने अस्तर अटैच किया है, जहाँ से अपना प्लेटिंग का एरिया है। ये देखिए, ये प्लेटिंग का एरिया है, इसको यहीं से लगाना है। इसको आप प्लास्टिक वाला जितना एरिया है इसको धीरे से क्लियर कर करके ऐसा इसको मारते चले जाइए। फिर ये सीधे साइड में इस तरह से पक्का हो जाएगा। ऐसा लगने के बाद ये सब पक्का हो जाएगा, इस तरह से पक्का हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे। इसके बराबर में इसको आप कट कर दीजिए। तो जो बचा इसको हटा दीजिए आप। ये देखिए, ये सीधा साइड है, ये अस्तर है, और इसके ऊपर से बेल्ट अटैच हो रहा है अंदर साइड से, जो कि सीधे साइड में पक्का करेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, अब इसको इस तरह से हम पक्का कर देंगे से, ये पूरा पक्का हो जाएगा ऐसा। ये देखिए, दोनों साइड से पक्का हो जाएगा और कितना सुंदर सरल तरीके से ये साड़ी तैयार होने वाली है। और आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको पक्का कीजिए। इस तरह से इसको पक्का करते चले जाइए। आप इलास्टिक एरिया को सुई का पॉइंट यहाँ रख दीजिए, उसको खींच लीजिए सर, खींच के क्लियर कर लीजिए। क्लियर करके आप इसे खींच के मारिए।
फिर इसको आप इसी तरह से सेम इसको ऐसा आप खींच लीजिए, खींच के आप क्लियर करके मारिए इस तरह से। ऐसा इस तरह से इस तरह से क्लियर करके मार दीजिए। ये आपका प्लास्टिक भी हो गया क्लीन और नीट। और प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलिए। कुछ रहे आपके मन में डाउट तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसको आपको जवाब दूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इस तरह से आप इसको पक्का करते चले जाइए। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये इसको हमको इसी में छोटा छोटा प्लीट करके इसमें इस तरह से देखिए ऐसा छोटा इसको है ना, इसको छोटी छोटी प्लीट मारी है एकदम छोटी छोटी इस तरह से, ऐसा इस तरह से इस तरह से इस तरह से देखिए। ये इसको इसी में हमको फाइनल करके इसको परफेक्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से जितना एक्स्ट्रा वाला था इसको हमको यहाँ पे इसके अंदर डाल के इसको फिनिशिंग के साथ में लॉक कर दीजिए। ये देखिए ये हो गया। अब इसको इस तरह से सिलाई टर्न मार के ले लीजिए आप। ये देखिए ये आपकी कितनी सुंदर और साड़ी नीट एकदम तैयार हो रही है एकदम प्रोफेशनल के साथ। धागे हो गए आप साफ कर दीजिए। ये देखिए आपका ये इलास्टिक और बेल्ट का एरिया ये तैयार हो गया। इस तरह से ये आपका जो एक्स्ट्रा था चून में चला गया है। ये आपका अस्तर भी लग गया है जो पेटीकोट कहते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको इस तरह से रख के परफेक्ट जैसा है जो प्लेट का एरिया है इसको पिन मार दीजिए वैसा। हाँ ये देख लीजिए बराबर है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 4 इंच और यहाँ से 4 इंच इसको सिलाई मारना है यहाँ पे, जो कि ये पकड़ ले अस्तर और मेन पल्ला कनेक्ट हो जाए। इसको स्टिच करना है, मतलब ये सीधे साइड जो आप देख रहे हो यहाँ पे भी 4 इंच की सिलाई, यहाँ पे भी 4 इंच की सिलाई मार के इसको लॉक कर देना है। और यहाँ पे हमको आई पट्टी लगाना है। ये देखिए हमको यहाँ से नापना है, ये जो एरिया प्लेट का एरिया यहाँ से हमको नापना है। इनका वेस्ट लाइन है यहाँ से हमको नापना है, इनका वेस्ट लाइन है 36 और हमको 2 इंच कम करके हमको ये लगा देना है। क्या नाम है, या हुक की पट्टी। इसको हम मार्किंग मार के लेंगे इस तरह से। इसको 36 में से 2 इंच निकाल लेंगे तो 34 पे हमको मार्किंग करना है। ये देखिए ये जो है 36 से हमने 2 इंच अंदर लिया था, मार्किंग मारा हुआ है ये जहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगा हुआ है 2 इंच वो कवर कर लेगा। तो ये आ जाएगा 34 पे। और यहाँ से हमको क्या करना है, जो हमने आई पट्टी बनाया है हुक डालने वाला, जो हुक का मुंह है वो इसी साइड में रहेगा, इलास्टिक के साइड में इसका मुंह रहेगा। इसको इस तरह से हमको यहाँ पे अटैच कर देना है। यहाँ से हमको आई अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से जो हमने आई बनाया है इसमें हुक फंस जाएगा और ये इसका चला जाएगा 43 तक। मतलब ये साड़ी आपकी जो 36 हम वेस्ट लाइन का बना रहे हैं
इसको आपको खोलना नहीं पड़ेगा। आप 38, 37, 40, 42, 43 तक आप इस साड़ी को एडजस्ट करके पहन सकते हैं। तो एक ही साड़ी को आप 5-6 मेजरमेंट ऊपर भी आप पहन सकते हैं, आपको खोलना नहीं पड़ेगा। मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये इतना सारा हमने आई बनाया हुआ है कि आपका साइज़ अगर बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, तो आपको साड़ी खोलना नहीं पड़ेगा, अल्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। इसी से आप कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट करके फिर से साड़ी को पहन सकते हो। आइए देखते हैं इसको अटैच करके। ये जो प्लेट का एरिया है, इसके सामने ही हमने 20 इंच का नाड़ी बनाया है। इसको यहाँ रख के अटैच कर देना है आपको। तो मजबूती से आप रिवर्स कर दीजिए कि टूटे ना। और इसकी सिल जो कि आपका ये इस तरह से आप सिलाई नीचे तक ले लीजिए 4 इंच तक, जो कि आपका अस्तर भी अटैच हो जाए। अंदर का जो अस्तर लगा हुआ है पेटीकोट वो भी अटैच हो जाए। ये देखिए इस तरह से ये आपका नाड़ी भी अटैच हो गया, ये आपका स्टिचिंग यहाँ तक हो गया। और इसी तरह से आपको इधर भी मार देना है। ये जो लाइन है अपना, जो मैं आपको बताया था, उस पर भी आप सिलाई मार दो, जो कि आपका ये प्लेट खुलेगा नहीं। इसको भी आप अटैच कर दीजिए 4 इंच तक यहाँ तक, जिससे आपका ये प्लेट खुलेगा नहीं, प्रॉपर बैठा रहेगा। 4 इंच की मार्किंग मार के आप उसको लॉक कर दीजिए इस तरह से। फिर ये पिन आप निकाल लीजिए। ये आपका रेडी हो गया। आपको और क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में ये जो एरिया है, जो अस्तर है, फाइनल वाला एरिया है, इसको भी आपको लॉक कर देना है। इस तरह से आप फोल्ड कीजिए इस तरह से। और इसमें नाड़ी आप, ये दूसरी वाली एक नाड़ी और 20 इंच की हमने बनाया है, ये इसमें इस तरह से डाल दीजिए और इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। नाड़ी को आप रिवर्स मार दीजिए 2 बार, जो कि निकले ना। इसको अच्छे से लॉक कर दीजिए। अभी इसको साथ में आप फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। ये उल्टा साइड है, ध्यान में रखिए, ये उल्टा साइड है। ये देखिए, इसको हमने ऑलरेडी पहले से फॉल बेडिंग करा दिया है, जो कि बॉर्डर आपका ओके रहे। फॉल बेडिंग आप पहले करा लीजिए। अब ये आपका अस्तर यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। इससे आप 2-3 इंच कम रखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक रहेगा तो भी चलेगा। ये आपका इस तरह से फाइनल हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिए, आपका ये बॉर्डर है जो फॉल बीडिंग लगा हुआ है, फॉल से ये छोटा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर आए, इसके ऊपर चढ़ जाए तो इस ओके। अभी हम ये आई पट्टी भी हम लगा दे रहे हैं। देखिए, जो मार्किंग था हमारा वेस्ट लाइन से -2 इंच, उसके उस साइड आप लगा दीजिए, जिससे कि आप लूज टाइट कर सकते हैं। तो रिवर्स कर दीजिए। यहाँ पे आप जो नाड़ी है, यहाँ पे आप ये हुक को अटैच कर देंगे, जो कि ये जाके वहाँ पे बंद हो जाएगा।
इसको इस तरह से हुक अटैच कर दीजिए। ये देखिए, ये उल्टे साइड में हुक लग जाएगा, उस साइड उसका मुंह रहेगा। अब ये इस तरह से गोल घूम के आके ये ऐसा इस तरह से बंद हो जाएगा। ये देखिए ऐसा ये बंद हो जाएगा। ये आपका गोल घर बन जाएगा, कमर का गोल राउंड। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। आइए, ये देखिए आपका रेडीमेड साड़ी तैयार हो गई है। ये आपका हुक लग गया है, ये एडजस्ट करने वाला आई लग गया है, आई पट्टी लग गई है। इसे पहनते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ये जो प्लीट्स आप देख रहे हो, ये सेंटर प्लीट हो, इसको आपको नाभि के सेंटर में लेना है और इसको इस तरह से घुमा लेना है। ऐसा घुमाने के बाद इसको आप इस तरह से कर दीजिए। फिर एक राउंड ऐसा लेके फिर इधर नाभि के पास आ जाएगा और इसको आप पूरा ये घुमा दीजिए इस तरह से। ऐसे निकाल लीजिए आप। निकालने के बाद इसको आप जितना आपको टाइट करना है, जो देखिए ये आई पट्टी आपके सामने आ गई है, तो इसको आपको जितना टाइट करना है उतने पे आपको फिक्स करके इसको लगा लीजिए इस तरह से। अब इसको ऐसा ले लीजिए। ये देखिए, जो हमने लगाया था पीछे वाला एरिया, ये इधर आ गया। अब इसकी भी डोरी यहाँ आ गई। इसको आप इस तरह से कस के बांध दीजिए, जो कि आपकी साड़ी ड्रॉप ना हो। इस तरह से बांध दीजिए और इसको आप अंदर डाल दीजिए। इसको वैसा ठीक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसा पकड़ के इसको ऐसा ले जाना है। ऐसा लेने के बाद इस तरह से ऐसा लेने के बाद इसको ये आंचल को ऐसा डाल देना है। ये आपका साड़ी तैयार हो गई है। इसको इस तरह से आप कर लीजिए। ये आपका प्लेट देखिए कितना सुंदर एक जैसा गिर गया है। इसको आप सेटिंग कर लीजिए। ये देख लीजिए आपका प्लेट कितना प्यारा, और ये आपका आंचल। इसको इस तरह से आप पहन लीजिए। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें, शेयर करें प्लीज़। हमने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ नया थीम लेके आया हूँ। ये कॉटन स्ट्राइप फैब्रिक है, इसको हम थोड़ा सा चेंजिंग करके कटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से नया ड्रेस क्रिएटिव होता है, और इसमें थोड़ा हम वेस्टर्न लुक डालेंगे। वो कैसा करेंगे आके देखिए। Hi friends, today we are with the new theme with this stripe fabric. This fabric is cotton fabric with the katha work. We will see how we'll manipulate the stripe in designer top. ये जो फैब्रिक है इसके प्रिंट पूरे खड़े हैं, तो हम डिजाइन क्या करने वाले हैं, खड़े प्रिंट को काट के इसको आला हम यहाँ पे पैच करेंगे, बैक एंड फ्रंट। इसको हम 3 कली में बनाएंगे। This is straight fabric with the stripe. At center panel we will take the horizontal lines so that it will look nice.
हम 10 इंच का एक पट्टा निकाल लेंगे बैकग्राउंड के लिए। We'll cut 10-inch panel to add in the center. इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इसके बाद एक फोल्ड और मार देंगे। एक 4 पैनल का हो जाएगा। We have folded double and we'll add this stripe. Double fold in center. फिर इसको हम इस तरह से कर लेंगे। इसको हम सीधा सीधा कट कर देंगे। We'll cut this. This is 4 panel. अब इसको हम मार्किंग मारेंगे। Now we'll do the marking of the top here. अब ये जितना मार्किंग में जाना है इसको हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, ऐसा जो कि स्टिचिंग में वो चला जाएगा। While doing cutting, we have to overlap the panels 1 centimeter so that fabric will go inside the margin. And now we'll do the marking on fabric. This is the baseline. आर्मोल की लाइन मार लेंगे, फिर वेस्ट लाइन की लाइन मार लेंगे, फिर स्लिट ओपन की लाइन हम इसको मार लेंगे इस तरह से। This is armhole line, which is also chest line. This is waist line, and this is slit open line. ये हमारा फुल लेंथ जो भी है। This is our full length. शोल्डर ले लेंगे हम। Shoulder. जितना शोल्डर है सेम शोल्डर नीचे डाउन कर देंगे। Whatever your shoulder is, you have to take same measurement of armhole line also and mark the straight line. चेस्ट की मार्किंग मार देंगे, फिर जितना वेस्ट रहेगा उसकी वेस्ट की मार्किंग मार देंगे, फिर ये हिप। You have to do the marking of chest, waist and hip as per the measurement. हिप से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ना। At bottom you have to add 1.5 inch extra from the hip. Now join all the markings. To the armhole shape. ये शोल्डर डाउन कर देंगे। 1/2 inch shoulder down. Keep the margin of 1 centimeter and do cutting from shoulder to armhole. Now give the margin of 1 inch and do cutting at side. यहाँ पे इनका साइड कट है, उसको साइड कट का एरो मार देंगे। This is your side cut. You have to give one small crotch over here.
ये देखिए इस तरह से आपका ये डिजाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए Now you can see how beautiful it looks. ये आपका बड़ा लाइन हो जाएगा प्रिंट का, अभी सेंटर का आपका आधा लाइन हो जाएगा, जो कि ड्रेस बनने में बहुत खूबसूरत दिखेगा। After manipulating your straight fabric stripe into vertical and horizontal, so it will definitely look beautiful when it will complete. इस पैनल को हम इस तरह से जोड़ लेंगे पहले। We'll join all three panels of front and back. ये आपके पैनल जॉइंट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम गला काटेंगे। Now you can see these three panels are joined in the front. Now we'll cut the neckline. ये देखिए ये पैनल आपका जॉइंट हो गया है। इस तरह से आपका डिजाइन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर नेक काटने जा रहे हैं, वो आप लोग देखिए। Now we'll cut neck here. ये हम ब्रॉड नेक काट दिए हैं, बोट नेक काट दिया गया है। अब हम इसकी आस्तीन काटेंगे। You can see this is boat neck. Now we'll see how to cut the sleeve. ये हम स्लीव्स काटने जा रहे हैं। 16 इंच लंबाई है तो हम 17 इंच ले लेंगे। यहाँ से माइनस 3.5 इंच कर देंगे, इसे हम यहाँ डाल देंगे। इनका बॉटम है 11 इंच 5.5। Now we are going to cut this sleeve 16 inch long and bottom is 11 inch. जो इसका लेंथ रहता है उसे 3.5 इंच माइनस ये वाला एरिया रहता है। With the margin of 1 inch, we have cut this sleeve. यहाँ पे हम In front, you have to give the cover. ये भी प्रिंट सीधा है, इस पे हमें काला पट्टी लगा देंगे, उससे उसका डिजाइन हो जाएगा। The stripes are straight. At bottom, we will add the cuff of horizontal lines. इसको इस तरह से यहाँ पे पैच कर दिया जाएगा। This way, we will add this patch on the sleeve. तो इस तरह से फ्यूजिंग ले लीजिए, इस नेक को इस तरह दीजिए। इस तरह से इसको कट दीजिए। इसका कंट्रोल 1.25 इंच चौड़ा,
इसी तरह से आप इस गले की भी आप कटिंग कर लीजिए। For neckline you have to add the fusing. First you keep the fusing below the neckline and cut it this way. आप लोग प्लीज़ मार्किंग मार के काटिए। आप लोग चॉप की मार्किंग मार के काटिएगा। And keep this 1 inch or 1.25 inch broad stripe. As a beginner you have to do marking for neckline so that it will easily cut. अब इसको आप आयरन मार के कुछ चिपका लीजिए फैब्रिक पे, फिर इसको आप गला का कट कर लीजिए। Fusing you have to attach on fabric with the help of iron. You have to stick it and then you have to cut the fusing area. आप दूसरा भी इसी तरह से काट लीजिए। Same way you have to cut the other neckline also. इसको आप इधर से फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे हेमिंग हो जाएगा इस एरिया में, और यहाँ से नेकलाइन पलटी हो जाएगा। You have to fold 1 cm canvas below line. You can see this neckline is folded from bottom. Now we will attach this fusing to the main fabric. इस तरह से आप इसको अटैच कर दीजिए, फिर पलटी कर दीजिए, आपका नेकलाइन तैयार हो जाएगा। This way you have to attach this fusing part on the main fabric neckline and you have to turn this fusing inside. From right side you have to attach this. फ्यूजिंग के पार्ट पे आप किनारे मार दीजिए। You have to give one seam line so that your fusing will turn inside easily. ये आपका नेकलाइन तैयार हो गया। सेम है ये बैक का, तो इसको आप पलटी कर दीजिए और यहाँ पे आप हेमिंग कर दीजिए। The neckline is ready, front and back, and this back side you have to do the hemming to both the neckline after getting ready to start. Now you have to attach the shoulder. ये फ्रंट और गला को आप इस तरह पकड़ के ये ले लीजिए। ये जो फ्यूजिंग वाला एरिया है बैक का, इसको इसके ऊपर ऐसा पलटी कर दीजिए। You have to stitch the neckline. On front neck you have to fold the back neck fusing ये this way and stitch the shoulder.
ऐसा करने से कवर इट। Now you can see your shoulder is covered properly. It look more finished. ये आपका आस्तीन तैयार हो रहा है, तो पैच कर दीजिए इसके ऊपर से। This way you have to attach the sleeve cuff area. And make your sleeve ready. आपका ये ड्रेस कंप्लीट हो चुका है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर करो। थैंक यू।